ओके, अब हम बात करते हैं वाटर की, जो मुझे समझाना था। अच्छा, अब इस तरह के मॉलिक्यूल जब दो से ज्यादा होते हैं एटम्स उसके अंदर, तो आपने कंसिडर करना है जो कि सिंगल या सेंट्रल एटम हो। सेंट्रल एटम मतलब ये एक अकेला है और H2 है, दो है ना हाइड्रोजन से। तो आपने ऑक्सीजन पे फोकस करना है। अब जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर आपके माइंड में आना चाहिए, वो आपको पता है कि वो एटॉमिक नंबर है 8। अब 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। 8 में से जो उसके फर्स्ट शेल में होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लास्ट शेल में कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के आ गए 2, 4 और 6। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए? 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ऐसे ही ना? तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी कैसे पूरे करेगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वो क्या सिचुएशन बनेगी, किस तरह से शेयर कर सकता है, इसको हमने समझना है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उसने शेयर करने हैं। हाइड्रोजन को अब हम समझते हैं। हाइड्रोजन के पास जो है वो उसका वैलेंस एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो उसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, हाइड्रोजन को क्योंकि वैलेंस शेल कंप्लीट करना है तो उसको 1 की जरूरत है, ऐसे ही है ना? तो वो किस तरह से बॉन्डिंग करेगा? वो इस तरह से बॉन्ड कर लेगा कि ऑक्सीजन कहेगा भाई तेरे पास तो है 1 इलेक्ट्रॉन और मेरे पास है 2, तो हम एक 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 अलग कर लेता हूँ, मैं एक इधर कर लेता हूँ, तू आ जा और तेरे साथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। लेकिन अभी तक मेरा इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल है वो तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो अपने वो दूसरे भाई के पास जाओ, ये जो दो हैं तो दूसरे को भी ले आओ, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो और हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लूंगा और आपके भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएंगे। समझ आई है बात की या नहीं आई? यानी कि जो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो 1-1 करके शेयर कर लेता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये मतलब 2 शेयर कर सकता तो वो अलग केस होता। अब इसलिए ये जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, देखें तो ये एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऐसे ही है ना? तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर, ये वाटर के अंदर H2O के अंदर जो बॉन्ड है वो कौन सा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसके अंदर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो, जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल क्या हो गए 4। ये जो एक लाइन होती है ना सिंगल, इसको याद रखिएगा, ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। एक सिंगल लाइन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये 2 और ये 2, तो नॉन बॉन्डिंग कितने हो गए? 4 हो गए। आई होप आपको ये बात समझ आ जाएगी। और बॉन्डिंग लोन पेयर की बात करेंगे तो 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे जब अमोनिया की बात आती है तो अगेन मैंने आपको समझाया था, जो सेंट्रल एटम है यानी कि एक सिंगल एटम है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हमने फोकस करना है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास है 7। तो 7 का मतलब है इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो नेक्स्ट शेल यानी कि लास्ट शेल होगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5। सही है जी, मैंने डॉट डॉट लगा दिया। अब जो हाइड्रोजन है, अगेन हमने पढ़ा है हाइड्रोजन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जस्ट 1 होता है। तो वो फिर क्या करेगा, इसको किस तरह से सेटिंग बनाएगा अपनी? तो हाइड्रोजन के पास जस्ट है 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, एक ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक के पास आएगा और इस तरह से ये जुड़ जाएगा। आई होप आपने मेरी बात समझी है। अब लेकिन नाइट्रोजन का तो अभी तक पूरा नहीं हुआ केस, क्योंकि उसको वैलेंस शेल कंप्लीट करना है। तो वो क्या करेगा, एक और हाइड्रो, क्योंकि 3 है ना हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन आएगा और वो एक के साथ और शेयर कर लेगा। अभी भी एक और हाइड्रोजन बचा है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, वो अपना शेयर कर लेगा। इस तरह से ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। अब नाइट्रोजन ने नो डाउट इस केस में 3 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन वो तीनों सिंगल बॉन्ड है। जैसे हमने N2 में पढ़ा था, N2 में तो ये हुआ था कि 3 नाइट्रोजन को चाहिए, दूसरे नाइट्रोजन को भी 3 ही चाहिए, तो वो इस तरह से बॉन्ड बनाता था ना।
ये एस से सिंगल लाइन सिंगल लाइन सिंगल लाइन, और यहाँ से इस तरह से बॉन्ड बनता था। तो ये जो केस था ना, इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड था। लेकिन इसमें नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो बनाए हैं, लेकिन तीनों क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। सो नाइट्रोजन मेक 3 सिंगल बॉन्ड इन केस ऑफ अमोनिया NH3 NH3। और अगर हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये 2 और ये 2, तो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड पेयर्स। और लोन पेयर की बात करें तो ये एक सिंगल ही बॉन्ड लोन पेयर है और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये बड़ा मजे के केस है CO2। इसमें अब आपने किसमें, अगेन सिंगल वाला जो एटम है इस पे फोकस करना है। कार्बन है जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 6। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4। तो ये देखें जी, 1 2 3 और 4। ठीक है जी, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने कर दिए शेयर। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के केस में आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका, और फर्स्ट शेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो लास्ट शेल में 6 होंगे। तो मैंने ये लिख दिया 2 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे, ये दोनों कुछ इस तरह से करेंगे, ये कहेगा कि मुझे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 ही आप शेयर करोगे, मुझे 2 चाहिए तो मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से करेंगे, कहेगा भाई साहब आ जाओ कार्बन, वो कहेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे हैं। क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करने हैं, तो आप ऐसे करो, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले आओ, ये इस तरह से मेरे साथ कर लो शेयर। ठीक है, मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच जाएंगे वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। और एक और जो, क्योंकि 2 है ना, ये 2 है CO2, तो अपने एक और भाई को ले आओ, उसके साथ भी मैं क्या करूंगी, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लूंगा, शेयर कर लूंगी। तो इससे, तो मैं इसके साथ भी बॉन्ड शेयर कर लूंगी, और क्या हो जाएगा, मेरे बॉन्ड मैं भी पूरे कर लूंगा 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और आप भी अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन करके शेयर कर लोगे। अब यहाँ पे बात करें बाकी इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाकी 4 थे, ये 2 और ये 2, 4 हो गए। इस तरह ये 2 और ये 2, 4 हो गए। तो ये हमारे पास बॉन्ड अवेलेबल है। इसको ना कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, ये ऐसे सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन, और ये सिंगल लाइन। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो बेसिकली 2 डबल बॉन्ड बना रहा है। अगर हम शेयर पेयर की बात करें तो ये देखें, एक पेयर, 2 3 4, 4 जो है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कार्बन के पास कुछ बचा नहीं, 4 थे, 4 शेयर कर दिए उसने। लेकिन ऑक्सीजन के पास है, क्योंकि उसने सिर्फ 2 शेयर किए हैं, तो 4 बच गई, 1 2 3 और ये 4। तो 4 लोन पेयर हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, या फिर 8 बॉन्ड पेयर हैं पूरे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर।